Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Raj, third prof student of रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। पिछले के लेक्चर्स में हम लोग जो है वो पदार्थ विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे थे और उसमें दो लेक्चर सीरीज हो गए हैं। ये तीसरा लेक्चर है और ये आज पदार्थ विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पिछले में हम लोगों ने देखा था कि इंद्रियाएं सन्निकर्ष हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इंद्रियाएं सन्निकर्ष में 6 चीज़ें देखे थे। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने देखा था कि संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव, ये 6 हमने देखा था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है वो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। सबसे पहले एक बात करते हैं संयोग। संयोग यानी कि यूनियन, मिलना, किसी चीज़ का मिलना। तो इंद्रियाएं और इंद्रियार्थ दोनों साथ में मिलते हैं, जैसे कि चक्षु इंद्रिय और द्रव्य का जो सन्निकर्ष है उसे संयोग कहते हैं। जैसे आँख से किसी भी द्रव्य को हम लोग अगर देखते हैं तो वो क्या है, संयोग है ना। उदाहरण के लिए बताया गया है कि चक्षु इंद्रिय का घट से जो संयोग होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। किसी भी चीज़ रखा हुआ घट, वो से संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद द सरफेस, स्किन सरफेस से आपका कॉन्टैक्ट हुआ तो सन्निकर्ष है। संयुक्त संवेद समवाय, एक मिनट। संयुक्त संवेद समवाय, इंद्रियां का किसी वस्तु के साथ सन्निकर्ष जिसका संयुक्त इंद्रियां उदाहरण द्रव्य के साथ समवाय संबंध हो उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे कि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसका फिर आँख किससे देखेंगे, आँख से ही देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि समवाय सन्निकर्ष होगा। ठीक है, गुण का द्रव्य के साथ उसका समवाय संबंध होता है, अतः इंद्रियों का द्रव्य के गुण के साथ जो सन्निकर्ष होता है वो समवाय सन्निकर्ष कहता है। दूसरे शब्दों में इंद्रियां का संयुक्त या समवाय। उदाहरण के लिए बता सकते हैं, जैसे देखिए कि चक्षु इंद्रियां हमारी हैं, आंखें हैं, उसका घट के रूप से जो संयोग है उसे संयुक्त समवाय कहते हैं। घट का रूप कैसा है, घट से संयोग हो गया, लेकिन घट मतलब घड़ा, घट का रूप कैसा है, कलर है, क्या है, नहीं है, तो वो संयुक्त संवेद समवाय में आता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ द स्किन विद हॉटनेस, जैसे उसमें हम स्किन को टच कर रहे थे, कॉन्टैक्ट हुआ था, बट कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या है, हॉटनेस है उसमें या कोल्डनेस है, गर्म है, ठंडा है। ठीक है, संयुक्त संवेद समवाय मतलब इंद्रियाएं का किसी वस्तु जाति के साथ सन्निकर्ष जो किसी वस्तु के साथ संवेद हो, जिनका पूर्ण संयुक्त इंद्रियाएं उनका द्रव्य के साथ समवाय संबंधों से संयुक्त संवेद समवाय कहते हैं। बताते हैं, जैसे कि गुण का द्रव्य के साथ समवाय संबंध, अतः इंद्रियों का द्रव्य गुण की जाति के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे संवेद समवाय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, जैसे घड़ा रखा हुआ था तो उसको आप सबसे पहले क्या किए, देखे, फिर देखे तो पता चला, रूप का पता चला, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आँख से हम लोग देखें चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट के रूप के रूपत्व यानी कि रूप का सामान्य जाति से जो संयोग होता है उसी जैसा है ना, संयुक्त रूप जाति यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, संयुक्त संवेद समवाय होता है। कॉन्टैक्ट ऑफ द स्किन विथ जनरेटिव ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑन द सरफेस। ठीक, समवाय सन्निकर्ष में क्या होता है, समवाय सन्निकर्ष यानी कि श्रोत इंद्रियों का शब्द के साथ जो सन्निकर्ष है वह समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। जैसे शब्द आकाश और विशेष गुण है और श्रोत इंद्रिय या कर्ण विवर भी आकाश का अधिष्ठान, अतः श्रोत इंद्रियों का शब्द का जो सन्निकर्ष है उसे संयोग नहीं कहकर, क्योंकि शब्द का आकाश के साथ समवाय, अतः शब्द के ज्ञान के लिए समवाय सन्निकर्ष होता है। संवेद समवाय, नीचे हम इसका एक एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। ठीक है, संवेद समवाय सन्निकर्ष यानी कि श्रोत इंद्रियों का शब्द की जाति के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में हम सामान्यतः संवेद समवाय सन्निकर्ष से जानते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, विशेषण विशेष भाव, यानी कि अभाव, किसी चीज़ का अभाव जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना, विशेषण विशेष भाव। अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान जिस सन्निकर्ष से होता है उसे विशेषण विशेष सन्निकर्ष कहते हैं। उदाहरण, जमीन पर पड़े घड़े के अभाव का ज्ञान विशेषण विशेष भाव का सन्निकर्ष होता है। इसमें जमीन विशेष है और घड़े का अभाव है।
मतलब ज़मीन पर घड़ा था अब नहीं है। जैसे कि ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, अगर आपको पेपर में ये आता है ऐसा निष्कर्ष लिखने के लिए, बस सबसे पहले आप इसको लिख दो, मोस्टली इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि देखो 4 चीज़ को एक साथ रखा है, फिर 2 चीज़ को अलग कर लिया है, ठीक है। जैसे कि संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय, सन्निकर्ष लास्ट में सन्निकर्ष, ये वाला याद रखो। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव, समवाय और संवेद समवाय। तो कोई भी घड़ा था, ठीक है, कोई भी क्या है, घड़ा है, तो उसका क्या हुआ, संयोग हुआ तो घट हो गया। उसके रूप से हम लोग देखें कैसा कलर है क्या है, तो संयुक्त समवाय हो गया। घट के रूप की रूपत्व जाति का पता चलता है तो संयुक्त संवेद समवाय। घट का अभाव, घट अब नहीं है, घड़ा वहाँ पे नहीं है, तो विशेषण विशेष भाव अभाव है वहाँ पे। शब्द यानी कि समवाय सन्निकर्ष है कुछ शब्द का, और उसकी शब्दत्व की जाति अगर तो संवेद समवाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। त्रयोदशीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रयोदशीकरण जो होता है वो पेपर में आता है, और ये किस में आता है, 5 मार्क में आता है, ठीक है, 5 मार्क्स में जो है वो आता है। तो त्रयोदशीकरण कितने होते हैं, त्रयोदशीकरण 13 होते हैं, है ना। ज्ञान उत्पत्ति के साधन के कारण को कारण कहा जाता है, करण कहा जाता है। ज्ञान उत्पत्ति, जिससे हम लोग ज्ञान उत्पत्ति करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करण कहते हैं, जहाँ की 13 करण होते हैं, त्रयोदशीकरण, ठीक है, त्रयो मतलब 13। अब देखो इसको याद कैसे रखा जाए, तो बहुत आसान है। देखो कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, वाक, पानी, पाद, पायुपस्थ, पंचक हम लोग भी पढ़े थे, और महाभूत 3, महान, अहंकार और मन। महान, अहंकार और मन 13 जो है वो त्रयोदशीकरण है। कौन कौन, कर्ण है कान, मतलब 5 इंद्रियाएं, और उसका वाक, पानी, पाद, पायुपस्थ क्या कहाँ रहती हैं, ठीक है, अर्थ इन द अर्थ, और अधिष्ठान बोलते हैं उसको, और महान, अहंकार और मन, ये 13 त्रयोदशीकरण है। इसी को थोड़ा थोड़ा आप फिर पेपर में आएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होगा, इतना ही लिख कर नहीं चले आना। हम लोग का क्या हुआ था कि त्रयोदशीकरण तो इतना रट गए थे, और उसके बाद जब पेपर में आ गया तो सोचे कि अरे यार ये तो 13 तो नाम लिख दिए, पर 13 का 5 नंबर में थोड़ी नंबर देगा, ये तो 2 नंबर दे के काट देगा सब 3 नंबर। तो आपको जो है वो ये एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा करना होगा कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चरक संहिता, द्वादश 12 चैप्टर का कारण मन, बुद्धि और 5 इंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, ये सब दिया वो थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतःकरण की क्या प्रधानता है, डोमिनेंस ऑफ अंतःकरण है। तो बाह्यकरण के स्वतंत्र रूप में अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की सहायता की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ को आप देख पा रहे हैं, आपके पास अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो आप उसी चीज़ को आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे। मान लो फैकल्टी पढ़ा रही है, आप सुन ही ले रहे हैं, आपका मन कहीं और है, तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाए, उसी को डोमिनेंस ऑफ अंतःकरण कहते हैं ना। अतः अंतःकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उन्हें बाह्यकरण की आवश्यकता नहीं होती। अंतःकरण जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाह्यकरण जो है वो डिपेंडेंट है किसके, अंतःकरण पर, ठीक है। बाह्य इंद्रियाएं केवल वर्तमान का ज्ञान करा सकती हैं, अंतःकरण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का। बाहर क्या है, आप अभी जो देखो वही याद रहेगा, लेकिन मन को तो तीनों याद रहता है ना, भूत, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना, ये तीनों याद रहता है अंतःकरण को, ठीक है। संकल्प, अध्यावास और अभिमान क्रमशः मन, बुद्धि और अहंकार की वृत्ति से अंतःकरण प्रधान है। कहता है कि संकल्प को किससे लिया गया, मन से, अध्यवसाय बुद्धि से, और अभिमान को अहंकार से, ठीक है, ये लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रत्यक्ष चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो था, बहुत सारे चीज़ें हैं यार इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ तुम लोग को कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस 2 मिनट में मैं बता दूंगा कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो क्या तुम लोग को ऐसा पढ़ लेना है कि बिल्कुल दम हरा से टिक लगा रहा हूँ मोटा मोटा, कि स्पष्ट पता चले, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष कर्तव्य की निरुक्ति युक्ति तो सब कोई लिख देता है यार, है ना, ठीक है। प्रत्यक्ष की ये श्लोक याद कर लेना, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकषत् पवतते व्यक्ता तदात्व्या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ये भैया रट लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष के भेद तो पढ़ ही लेना, प्रत्यक्ष का निरुक्ति आएगा, इसका भेद आएगा, तो ये पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में सीधा पूछेगा प्रत्यक्ष की निरुक्ति बताते हुए प्रत्यक्ष के भेद बताइए, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
फिर प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण 5 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा ना हो कि पेपर में ना आए, आता ही आता है, ठीक है। प्रत्यक्ष बहुत ज़्यादा नंबर लेता है। फिर एप्लीकेशन वाला चीज़ें भी थोड़ा आजकल पूछ रहे हैं ये लोग, है ना। इंद्रियाँ तो नहीं पूछते, पंचक भाई ये इसको पढ़ लोगे तो जीदा डालोगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, संस्कृत को छोड़ करके, है ना। पंचक सी वैसे बना देना, नंबर मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। इंद्रिया सन्निकर्ष भैया इंपॉर्टेंट है ना, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। त्रयोदशीकरण अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग के पेपर में आया था त्रयोदशीकरण लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम जो है वो इसके अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि पेपर सेकंड हमको पूरा कंप्लीट करना है। और पेपर सेकंड में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन चैप्टर हैं। एक सेकंड देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। पेपर सेकंड में जो है वो हम लोग को प्रमाण से स्टार्ट होती है। तो प्रमाण हम लोग देख चुके हैं, आप्तोपदेश भी देख चुके हैं, हमारे लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए मतलब हैं यूट्यूब चैनल पे, है ना, आप जाकर देख सकते हैं। प्रत्यक्ष हम लोगों ने कंप्लीट कर दी, प्रत्यक्ष की निरुक्ति कंप्लीट कर दी, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, प्रत्यक्ष के भेद। अरे यार एक मिनट पतला कर लेता हूँ इसको। देखो, प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, प्रत्यक्ष के भेद, अनुपलब्धिकरण, प्रत्यक्ष का ज्ञान, प्रत्यक्ष की उपयोगिता, अनुपलब्धिकरण वही है 8, ठीक है। इंद्रिया पंचक बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच भौतिक तत्व, इंद्रिय तुर्यार्था है कि नहीं है ना। इंद्रिया सन्निकर्ष, त्रयोदशीकरण, अंतःकरण के पदांत, अंतःकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अनुमान देखेंगे, युक्ति देखेंगे, उपमान देखेंगे, अन्य देखेंगे और कार्यकारण सिद्धांत। ये पेपर सेकंड 17 नंबर तक रहता है। बाकी ये जो इतिहास, ये जो 18 चैप्टर से है वो आपको संस्कृत के पेपर 1 की 2 पेपर 2 में शायद देखने को मिलेगा। हाँ, पेपर 2 में जो है संस्कृत में ये MCQ यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो पेपर सेकंड जो है चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है, प्रमाण एवं परीक्षा, तो ये कंप्लीट है। ये 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, बाकी और लेक्चर आते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।